क्या आप लोग सोच सकते हैं वो मंज़र? अस्तगफिरुल्लाह, ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो इस वक्त लिटरली मेरे हाथ पाँव कांप रहे हैं। तो चलें आज ही एक लम्हा निकालें और ख़ुद से सवाल करें कि अगर आज मुझे बुला लिया गया तो मेरा अंजाम कैसा होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस वक्त की जो हर इंसान पे आना है। वो वक्त जिस वक्त से ना अमीर बचेगा, ना गरीब, ना बच्चा, ना बूढ़ा, ना जवान। ये वो लम्हा है जब आंखें बंद हो जाती हैं और रूह एक ऐसे सफ़र पे रवाना हो जाती है जिधर से कभी भी वापसी मुमकिन नहीं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही थी कि मौत के वक्त फरिश्ते किस तरह से आते हैं और रूह को किस तरह कब्ज़ करते हैं। जैसा कि ये सब कुरान और अहदीस में बहुत वाज़िया तौर पे बयान कर दिया गया है, बस हमें रहनुमाई हासिल करने की ज़रूरत है। जब किसी भी इंसान की मौत का वक्त करीब होता है तो अल्लाह ताला इस बंदे की तरफ मुल्कुल मौत को भेजते हैं, वो फरिश्ता जो रूह कब्ज़ करता है। हज़रत जिब्राईल, मीकाईल उस वक्त इन फरिश्ते के साथ आते हैं, लेकिन रूह कब्ज़ करने का काम जो है वो मुल्कुल मौत के ही ज़िम्मे है। सूरतुल सजदा की आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दो कि तुम्हारी रूह वो फरिश्ता कब्ज़ करता है जो तुम पे मुकर्रर कर दिया गया है। अब यहाँ पे दो सूरतें हैं। जब किसी नेक इंसान की रूह कब्ज़ करनी होती है तो जो है नूरानी चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं जो जन्नत से रेशमी लिबास और खुशबू लेकर आते हैं और मुल्कुल मौत नरमी से कहता है, ए नेक रूह निकल आ जन्नत की तरफ और खुशबू की तरफ। तो फिर रूह इस कदर आसानी से निकलती है जिस तरह पानी के बर्तन में से कतरा गिरता है। और जब किसी बदकार की रूह कब्ज़ करनी होती है तो फरिश्ते इंतहाई भयानक और काले चेहरों के साथ आते हैं और साथ में जो है वो बहुत ज़्यादा स्मेल आलूद कपड़ा साथ लेके आते हैं और सख्ती से कहते हैं, ए नापाक रूह निकल आ अल्लाह के गज़ब की तरफ। फिर वो रूह खींची जाती है जिस्म से इस तरह जैसे कि कांटों में फंसी हुई रूह को खींचा जाता है। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से अगर कांटों में रूई फंस जाए तो उसको खींचना किस कदर वो आराम से निकलती होगी और किस कदर मुशक्क़त के साथ वो निकालनी पड़ती है रुआं रुआं करके। क्या आप लोग सोच सकते हैं वो मंज़र? अस्तगफिरुल्लाह, ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो इस वक्त लिटरली मेरे हाथ पाँव काँप रहे हैं खौफ खुदा से। और ऐसी चीज़ें हमें सुनने की और इनकी नॉलेज रखने की और इनको डेली बेसिस पे रिपीट करने की बहुत ज़रूरत है ताकि हम अपनी मौत को याद रखें और कसरत से याद रखें। फिर इस रूह को फरिश्ते कब्र में जब लेके जाते हैं तो फिर उससे सवाल करते हैं, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? मन दीनू का, तुम्हारा मजहब क्या है? मन नबी का, तुम्हारा नबी कौन है? तो जो बंदा सही तौर पे जवाब दे देता है इन सवालात का तो उसकी कब्र कुशादा कर दी जाती है, प्लस जो है उसमें जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि बहुत आसान होता है कि हम बता देंगे कि हमारा रब कौन है, अल्लाह ताला है ऑफ कोर्स, और हमारा मज़हब इस्लाम है और हमारे जो नबी हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो दुनिया में ईमान पे कायम रहेंगे, सिर्फ मुसलमान होना काफ़ी नहीं है, जिसके अमाल ऐसे होंगे जो कसरत से अल्लाह रसूल को याद रखेगा तो उस टाइम उसके ही लबों पे इसके जवाबात भी जारी होंगे। ये बात याद रखिएगा। इसके लिए सिर्फ मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए मुसलमान होने को अमली तौर पे अपनाना भी ज़रूरी है। अपनी डेली रूटीन में इस्लाम को लेके आना भी ज़रूरी है। और जो बंदा जो है अल्लाह ना करे इसका गलत जवाब देगा या चुप ही रहेगा, जवाब नहीं दे पाएगा, दो ही सूरतें होती हैं, जवाब नहीं दे पाएगा या जवाब दे पाएगा। तो जब वो जवाब नहीं दे पाएगा तो उस पर कब्र जो है वो तंग कर दी जाएगी और उसको क़यामत तक के लिए अजाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। हज़रत अली फरमाया करते थे, इंसान दुनिया की नींद में है, जब मौत आएगी तो जाग जाएगा। तो प्लीज़ मेरे बहन भाइयों, मौत सिर्फ अंजाम नहीं बल्कि असल आगाज़ है। फरिश्तों का आना, रूह का निकलना, आसमान पे जाना या नीचे गिराया जाना, ये सब हक़ाइक़ हैं। हमें सोचना है हमारी रूह किस किस्म की होगी, नेक या नापाक। लेकिन हमने मौत की तैयारी कर ली है। अल्लाह हमें नेकी पर मौत दे, कब्र में सुकून दे और फरिश्ते हमारे साथ नरमी का सलूक करें। कुछ उलमा फरमाते हैं कि जब किसी बंदे का वक्त करीब आता है तो इसके इर्द गिर्द के माहौल में कुछ ना कुछ बदलने लगता है, जैसे कि चेहरे का रंग बदलना, दिल की धड़कन बेतरतीब होना, सांसों में वक्फा आना और सबसे अहम दिल का बोझल हो जाना या सुकून में आ जाना। तो ये सब इस बात की निशानियाँ हैं कि इसका मामला कैसा होने वाला है।
हज़रत बर्रा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक तवील हदीस है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को तफसील से बताया कि जब मोमिन की मौत का वक्त करीब आता है तो फरिश्ते उसे सलाम करते हैं, खुशखबरी देते हैं और उसकी रूह को जन्नत के बागात की खुशबू सुनवाते हैं। और जब बदकार की बारी आती है तो वह डरता है, लरसता है, उसका चेहरा स्याह हो जाता है। बाज़ लोग मौत के वक्त कुछ रूहानी मनाजिर भी देखते हैं, जैसे कि नूरानी चेहरे या अजीब खामोशी का आलम, और कुछ ऐसे अल्फाज बोलते हैं जो आम लोगों की समझ में नहीं आते। ये वो लम्हा होता है जब रूह जिस्म से रुखसत हो रही होती है लेकिन मुकम्मल तौर पे अलग नहीं हुई होती। मुल्कुल मौत फरिश्तों के सरदार के तौर पे मुकर्रर हैं और हर एक की रूह का मामला वो अल्लाह के हुक्म से अंजाम देते हैं। एक वक्त में वो लाखों इंसानों की रूहें कब्ज़ करते हैं और ये अमल उनके लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया है, वो रोशनी की हरकत करते हैं। अब नुक्ता यह है कि जिस तरह इंसान का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता है, वैसे ही रूह का निकलना एक मरहलावार अमल है। कभी ये चंद लम्हे लेता है और कभी कई घंटे, और हर लम्हे इसके गिर्द वो अनसीन वर्ल्ड यानी आलम गैब मुतहरिक होता है, जिसे जो है हम आम आँख से नहीं देख सकते, नहीं देखा जा सकता उसको आम आँख से, लेकिन उसको जो है हम मानते हैं उस सिचुएशन को, लेकिन ईमान से जो है हम मानते हैं, ठीक है, मुसलमान होने के नाते। लेकिन इसलिए हमें चाहिए कि हम मौत को सिर्फ खौफ की चीज़ ना समझें बल्कि तैयारी का ज़रिया बनाएं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे अक्लमंद वो है जो मौत को सबसे ज़्यादा याद रखता है और उसकी तैयारी में लगा रहता है। तो चलें आज ही एक लम्हा निकालें और ख़ुद से सवाल करें कि अगर आज मुझे बुला लिया गया तो मेरा अंजाम कैसा होगा। अल्लाह ताला हमें ईमान पर मौत दे, हमारे लबों पे कलमा जारी करे और हमें उन लोगों में शामिल करे जिन्हें फ़रिश्ते मुस्कुरा कर लेने आएंगे। आमीन। आई एम श्योर आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। ट्रस्ट मी, मेरी वीडियोस चाहे आप लोग देखें या ना देखें, लेकिन प्लीज़ इस्लामिक वीडियोस लाजमी देखा करें। मतलब मैं अपनी वीडियो का इसलिए नहीं बोल रही कि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं व्यूज़ के लिए बोल रही हूँ, मैं आप सबकी और अपनी खैर ख्वाही में बोल रही हूँ कि आप लोग अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में आजकल के नफ्सा नफसी के दौर में अपने लिए जो है ना चंद लम्हात ज़रूर निकालें जिनमें आप मौत को कसरत से याद करें, और उसके लिए आप लोगों को ऐसी कोई वीडियोस देखनी चाहिए, कुछ ऐसी स्टडीज़ करनी चाहिए। आप लोगों को मैं कैसे बताऊं कि कहते हैं कि इंसान को ख़ुद से इतनी तो मोहब्बत करनी चाहिए, होनी भी चाहिए और करनी भी चाहिए कि वह ख़ुद को जहन्नुम की आग से बचा सके। तो ये बहुत डीप बात है समझने वालों के लिए। सो इस वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप लोगों के शेयर कर देने से कोई ये वीडियो देखकर जो है मौत को याद कर ले और कोई नेक अमल कर ले तो वो आपके लिए भी सदका जारिया होगा, आपके भी नामा अमाल में लिखा जाएगा। तो कोशिश किया करें कि ऐसे अमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। अपना रखिएगा ख्याल, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।